भाजपा एमएलसी टूनाजी पांडे ने आज एनडीए में चल रहे विवाद पर अपना बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि जनता में उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है तो वे दोनों निर्दलीय किसी विधानसभा से चुनाव लड़कर आजमा लें। उन्हें पता चल जाएगा कि जनता किन्हें ज़्यादा प्यार करती है। आइए सुनते हैं टूनाजी पांडे ने क्या कहा। आप किसके साथ क्यों रहता है, हमारा अपना व्यक्तिगत है कि देखिए जिससे हमारी टसल रहती है तो रहती है। सब लोग जानता है कि भाई हमसे उनको नहीं बनती है किसी आदमी से, और दोस्ती है तो सब लोग जानता है कि दोस्ती है। मैंने बीच में राम बगल में छोड़ी वाली भावना किसी राजनीतिज्ञ को नहीं रखना चाहिए, हम भी नहीं रखते हैं। इसके लिए हमेशा हम बदनाम भी रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग हमारे विषय में क्या क्या कह देते हैं। लेकिन हमारा दोस्ती और दुश्मनी हमको दोनों मीडिया में भी, पब्लिक में भी और आम जन में भी झलकता है कि हमको किन से दोस्ती है और किन से दुश्मनी है। हम किसी के साथ रहते हैं तो दिल खोल कर रहते हैं, नहीं रहते हैं नहीं कहेंगे। हम तो कल बयान जो देखे, हम दोनों आदमी के बयान देखे हैं, हैप्पी जी का भी बयान देखे हैं और आप नाम लिए अजय बाबू का भी बयान हम देखे हैं। दोनों बयान में भी हमारा भी नाम आया है, बहुत शिष्टाचार के साथ बहुत अच्छे ढंग से दोनों आदमी हम लोगों का नाम लिए हैं। अब पता नहीं ऊपर से लिए हों या नीचे से लिए हों, लेकिन नाम बहुत अच्छे से लिया है। और हमें से अगर आप राय लेना चाहते हैं, हमारा व्यक्तिगत सुझाव तो रहेगा कि हैप्पी जी जिस तरह से, हैप्पी बाबू जिस तरह से चैलेंज या जिस तरह से बात अपना रखे हैं, और तो अच्छा है अजय बाबू भी जिस तरह से अपना बात रखे हुए थे। मैंने अब तो हमको लगता है कि यहाँ पर एक ही बात बनती है कि अजय बाबू को अब हैप्पी जी का चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पर, हम एनडीए की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर सिवान की राजनीति के लिए बयानबाजी उस दिन से बंद हो जाएगी। हमको जहाँ तक आशा लगता है कि अगर हैप्पी जी का चैलेंज अगर अजय बाबू स्वीकार कर लेते हैं तो उसी दिन से बयानबाजी भी बंद हो जाएगी। और वो तो जनता मालिक होती है, जनता जिसको वोट देगी तो अपने समझ में आएगा कि हैप्पी बाबू आगे हैं कि अजय बाबू आगे हैं। तो हाँ, दोनों निर्दलीय, दोनों पार्टी से नहीं, पार्टी से अगर दोनों आदमी कूदते हैं तब तो भाजपा की तरफ से भाजपा पार्टी चुनाव लड़ रही है और जदयू की तरफ से जदयू पार्टी चुनाव लड़ रही है। आदरणीय नीतीश जी लड़ रहे हैं और इधर आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी लड़ रहे हैं। तो ये इन लोगों की लड़ाई नहीं हुई ना, ये दूसरे किसी के नाम पर। दरअसल दोनों आदमी निर्दलीय, दोनों एक आदमी एक दूसरे को चैलेंज दिए हैं, अच्छी अच्छी भाषा में भी दिए हैं। हम देखें उन लोगों को, दोनों आदमी का कहीं कहीं बहुत अच्छी भाषा बोला है लोग, कहीं कहीं भाषा में कटुता भी आ गई है। तो दोनों लोग को एक बार देखिए, मारपीट वाली झगड़ा तो है नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है और जनता इसका मालिक है। अब किनकी लोकप्रियता कितनी है ये जनता तय कर देगी। तो हमको तो दोनों आदमी को सुझाव देंगे और दोनों आदमी को बात कहेंगे कि तो वो दोनों आदमी आज से बयान देना बंद कर दें, अपने अपने घर चुपचाप बैठें, एनडीए को चुनाव लड़ने दें। या अगर दोनों आदमी को अपने आप पर लगता है कि सिवान की जनता हमको ज़्यादा मानती है, सिवान की जनता हमको ज़्यादा मानती है, तो ये निश्चित है 8 विधानसभा में हम भी एमएलसी हैं, 6 विधानसभा में अभी वर्तमान में एमपी साहब हैं, और जो भी एमपी साहिबा है ना अभी 6 विधानसभा की, और 6 विधानसभा के पूर्व में भी एमपीओ आप जिनका नाम ले रहे हैं, ओम प्रकाश बाबू रह चुके हैं, ओम प्रकाश भाई रह चुके हैं। तो दोनों आदमी एमपी 6 विधानसभा के रह चुके हैं। हमको लगता है कि दोनों आदमी के बराबर है। तो दोनों आदमी को एक बार अपनी अपनी जो भी लोकप्रियता है इन लोगों को आजमा लेना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ करके। हम दोनों आदमी से आग्रह करेंगे कि तो अगर वो लोग अपनी लोकप्रियता उन लोगों को देखना है तो ये लोग एनडीए को छोड़ें और दोनों आदमी एनडीए से माफ़ी मांगकर एक बार, ये नहीं कि पार्टी वो लोग नहीं छोड़ें, कहें कि हम लोग अपनी अपनी लोकप्रियता सिवान में देखना चाहते हैं। वो लोग 6 विधानसभा में किसी एक विधानसभा को चुनाव कर लें कि हम लोग यहीं से लड़ेंगे। हम रघुनाथपुर के नाम क्यों अकेले लेंगे भाई? वहाँ हमारे अध्यक्ष जी पहले प्रत्याशी थे, वो लड़े थे, चाहे कोई लड़े, हम तो उसमें किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। 6 विधानसभा में ये लोग दोनों आदमी निर्णय ले लें, ये है। और वहाँ पर शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हुए, कोई कटुता न हो, कोई अपशब्द न हो, कोई जातीय वाचक सूचक शब्द न बोला जाए किसी, माने हमारे राजपूत भाई वर्ग को, यादव भाई वर्ग को, ब्राह्मण भाई वर्ग को, या किसी दलित भाई वर्ग को या अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ बोला न जाए। और दोनों आदमी चुनाव निर्दलीय लड़ें, अपनी लोकप्रियता देख लें किसकी कितनी लोकप्रियता है। जिसकी लोकप्रियता कम होगी वो कम से कम बयानबाजी बंद कर दें। या अगर दोनों आदमी सिर्फ बयानबाजी देना चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, इन लोगों को बयानबाजी देना बंद कर देना चाहिए, या दोनों आदमी को चुनाव लड़ करके देख लेना चाहिए कौन कितना लोकप्रिय है।